बहनों को, छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना, स्तुति, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर आपके पास आते हैं और वे ही लोग हैं जिनके ऊपर मैं राजा हूं। हम चाहे तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तो हम कुछ भी बोले प्रिय, लेकिन प्रभु यीशु ने बड़ा स्पष्ट यहाँ कह दिया कि मैं राजा हूं तू कहता है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर राजा हूं जो मेरे शब्द सुनते हैं और मेरे पास आते हैं, और वो शब्द सत्य का है और सत्य की गवाही देने के लिए मैं आया हूं। जब प्रभु यीशु सत्य के बारे में कुछ कहे तो एक दूसरा प्रश्न वो पूछता है 38 वचन में, 38 में। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में एक पिलातुस ही ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न सुनने का समय उसके पास नहीं रहा, और मेरे ख्याल से उससे भी बढ़कर सत्य सुनने की इच्छा भी उसके अंदर नहीं है। प्रश्न पूछा और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहने लगा मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। भाई तू ही ने प्रश्न पूछा है सत्य क्या है, तो तेरे पास वो इच्छा होनी चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए कि सत्य सुने। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं सत्य की गवाही देने के लिए जन्म लिया हूं, और जो कोई सत्यवाणी ग्रहण करके मेरे पास आते हैं केवल उन्हीं के ऊपर मैं राजा हूं। प्रभु इस विषय को समझने के लिए और इसके आत्मा को समझने के लिए वो हमारी मदद करे। सत्य क्या है? पिलातुस के पास समय नहीं रहा उस उत्तर को सुनने के लिए, शायद उसके पास वो इच्छा नहीं थी सुनने के। लेकिन मैं सोचता हूं प्रिय भाइयों बहनों, छोटे बड़ों, सबों से हमारे पास समय भी है, सत्य सुनना चाहते हैं, और हमारे पास इच्छा भी है सत्य क्या है सुनना चाहते। इन वचनों को गौर करिएगा थोड़ा सा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, और बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में यूहन्ना 8 और उसका 32, जॉन 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बोरी भर भर के झूठ इकट्ठा करिए, कोई लाभ नहीं। प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने का उद्देश्य कितना बड़ा है, देखिए, हमको स्वतंत्र करने, और उस स्वतंत्रता को देने के लिए जो माध्यम साधन उसने इस्तेमाल किया उसको भी देखिए, सत्य। कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई चमत्कारों की बात नहीं, कोई रीति रिवाजों की बात नहीं। आत्मिक जीवन में पाप से, मृत्यु के बंधनों से छुटकारा, स्वतंत्रता सत्य से। नीति वचन 23 और उसके 23 में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 23 and 23, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, जिसकी कीमत है। कई लोग सत्य सुनते साथ नाराज भी हो जाते हैं। कई लोगों को सच्चाई सुनने से ठेस पहुंचती है। हमारे कलीसिया में एक बड़े भाई थे, हमारे अगुवे भी थे, वो भाई GD बेंजामिन, अभी वो प्रभु के पास हैं। वो अक्सर ऐसा कहा करते थे कि मान लीजिए 6, 7, 9 कुत्ते से एक जगह बैठे हुए हैं और हम अकेला वहां उस मार्ग से गुजर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे डरते भी हैं। मुझे भी कई बार एक आध मिल गया तो ठीक है, लेकिन ऐसे उनकी भीड़ दिख गई तो डरते हैं। तो इंसान क्या करता है, एक पत्थर उठाकर मारता है। भागने वाले तो सब भाग जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसा है जो कुई कुई करता हुआ चिल्लाता चिल्लाता जाता है। कौन है वो? जिसको पत्थर लग गया। सत्य चुभता है, सत्य खोलकर प्रकट कर देता है। और इसलिए कुछ लोग इस सच्चाई को जब सुनते हैं और सत्य जब उनको चुभता है, वो चिल्लाते भी हैं। लेकिन हमें नाराज नहीं होना है। दाम देकर इस सच्चाई को खरीद लेना है, और एक बार हमने सत्य को ग्रहण कर लिया, उसे बेचना भी नहीं। क्यों? दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 8 वचन में पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय और उसके 8 वचन में, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। दुनिया वाले भी सत्य के विषय में बहुत बड़ी बड़ी वाक्य कहते हैं, लेकिन बात यह है, सत्य को ग्रहण करने वाले, सत्य को खरीदने वाले, सत्य के पक्ष में काम करने वाले, सत्य के कारण दुख उठाने वाले, ऐसों की गिनती बहुत बहुत छोटी। सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, सत्य मैं, बिना मेरे द्वारा, बिना मेरे पास आए कोई भी स्वर्ग में पिता के पास जा नहीं सकता। ये सत्य तुम जब ग्रहण करोगे, वो तुमको स्वतंत्र कर देगा। इस सत्य के विरोध में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्य को खरीद लो। चुभता है, हमको कभी कभी सत्य सुनकर बहुत ही लज्जित होना पड़ता है। खरीद लो, और उसको बेचना नहीं। सत्य हमेशा वही है, ना उसको कोई बदल सकता है, ना उसके पास, ना उसको बदलने की शक्ति किसी के पास है। कभी कभी हम छिपा सकते हैं,
लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन सब कुछ खोलकर सबके सामने प्रकट कर दिया जाए। अब पौलुस प्रेरित जो है इसी सत्य के विषय में 4 बातें कहता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। 4 बातें। पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है? आइए वो 4 बातें मत पिलातुस के शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में बाद में हम सुनेंगे। ये सत्य जानना बहुत बहुत जरूरी। पहला पहला तिमोथी 1 अध्याय और उसका 15 वचन। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सत्य क्या है? सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए थे। पापियों का उद्धार करने। और ये पौलुस अपने जीवन के उदाहरण से कहता है कि मैं भी पापियों में प्रधान था, लेकिन मेरा उद्धार क्या उस। एक विचार मन में आता है, क्यों केवल बाइबल ही, पवित्र बाइबल इतना ज्यादा पाप के विषय में और पापियों के विषय में बात करती है? कभी आपने सोचा? मैं बहुत सारे तत्वज्ञानी और यहां वहां की बातों को सुना, ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, बहुत सारी बातें। लेकिन केवल पवित्र शास्त्र बाइबल है जो पाप के विषय में इतना ज्यादा बोलता है और पापियों के विषय में इतना ज्यादा वो वचन दिया है। कारण क्या है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल का जो महान परमेश्वर है, केवल उसी ने पापियों के उद्धार के लिए प्रबंध किया है। पाप के द्वारा पाप से छुटकारा पाने का निवारण किया है। इसलिए वो इतना बोलता है। दूसरों के पास नहीं है ये साधन। दुष्ट लोगों को नाश करने के लिए बहुत सारे आए होंगे, लेकिन दुष्ट के जीवन में परिवर्तन देने के लिए केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह खुद ये प्रश्न पूछते हैं। पढ़ लीजिए इसको, लूका का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 32 वचन। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 32। लूका 5 और उसका 32। नहीं, ये वचन बाद में पढ़ेंगे, सॉरी। मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 34 वचन। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 34। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, माफ करिएगा, माफ करिएगा, क्या गलती हो गई? मरकुस अच्छा, वेरी सॉरी। बात क्या, यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात उत्तम है, टू सेव और टू किल। एक पापी को, एक मनुष्य को बचाना उत्तम है और उसको मार देना उत्तम है। मैं वेरी सॉरी, बड़ा अच्छा प्रश्न है भैया। इज इट
good to save or to kill? Is it good to save? अच्छा ठीक है, चलिए मैं आज नहीं तो कल मैं बताऊंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह खुद पूछ रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए हमारे बेटे को कुछ बीमारी लग गई। हाँ हाँ, थैंक यू किरण, सो मच। और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। इस प्रश्न को भी ध्यान से आप गौर करिएगा। मारना अच्छा है या बचाना अच्छा है? प्रभु यीशु मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आए हैं। वो बचाने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि बचाने का जो दाम है उसने चुकाया है, दूसरों ने नहीं चुकाया। कुछ वचनों को और पढ़ लेते हैं। वही लूका सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 32 वचन। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। एक पापी को मार देना बहुत आसान है, लेकिन उसी व्यक्ति को ईश्वरीय साधन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, क्षमा देने के द्वारा यदि उस व्यक्ति का परिवर्तन हो जाए, यदि पुराने स्वभाव से उसको छुटकारा मिल जाए और वो एक नया मनुष्य बन जाए, ये सबसे अद्भुत बात है प्रिय। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं, उनके जीवन को बदलने के लिए आया हूं। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री 5 का 20, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 20 वचन में, तो वह यह जान ले कि जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि एक पापी को उसी के पाप में हम मार देते हैं, हम ये सोच करके हमने दुष्टता को खत्म करने के लिए आए हैं, और वो व्यक्ति अपने पाप में मरने के द्वारा यदि वो अनंत काल के विनाश में चला जाए तो क्या लाभ मिला। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को हमने फेर लिया, उसके प्राण का परिवर्तन हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, कितनी बड़ी बात है। उसको मृत्यु से जीवन में हम लेकर आ सकते। मैं फिर एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, याकूब 5 का 20। वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यही काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में। ये बात बिल्कुल सच है। हर तरह से कहीं से भी सोच कर देखे, अंगीकार करने के लायक है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए ही इस जगत में आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रधान मैं हूं। पौलुस कहता, मेरे भी जीवन में उसने उद्धार का काम किया। यदि मेरे पाप के अनुसार मुझे वो दंड देता, मेरे दोषों के अनुसार मुझे वो मेरा न्याय करता, तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं रह सकता। बाइबल मात्र ही इन दोनों विषयों में इतना ज्यादा बोलती है क्योंकि केवल बाइबल का परमेश्वर ही इसके लिए उपाय किया है, एक पापी के परिवर्तन के लिए, पाप से छुटकारा पाकर नया मनुष्य बनने के लिए। इसको और हम आगे बढ़ाते जाएंगे। पौलुस 4 सत्य बातों के विषय में कहता है। ये पहली बात है, 1 तिमोथी 1:15 वचन। ये बात सच है। यदि पिलातुस के पास समय नहीं रहा, तो हमारे पास तो समय है, हमारे पास इच्छा भी है। एक भाई जी संदेश देते हुए ऐसा कह रहे थे, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि पिलातुस जब प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष पाने के बावजूद भी पानी से अपने हाथ धोकर उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया, तो कहते बाद में वो उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। वो किसी झरने के नीचे बैठकर अपने हाथों को धोता हुआ, हाँ मैं दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, ऐसा बोलता बोलता वो अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन यदि वो ये सत्य वचन सुना होता
तो उसका जीवन इस रीति से अंत नहीं होता। सत्य को मोल लीजिए, सत्य के विरोध में हम कुछ कर नहीं सकते। ये सत्य हमको स्वतंत्र कर देता। ये सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इस दुनिया में केवल पापियों का उद्धार करने, प्राणों का परिवर्तन करने के, मृत्यु से छुटकारा देकर जीवन देने के, पाप से क्षमा करके हमको पवित्र बनाने के लिए दुनिया में आया है। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं इस सीधे, सरल और स्पष्ट वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। इस वचन की आप रक्षा करें। अभी भी यदि कोई ऐसे उद्धार से निश्चिंत है या वंचित है, उनके जीवन में ये सत्य सुसमाचार काम कर सके कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में केवल पापियों का उद्धार करने के लिए, और हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। और आज यदि कोई अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा है, इसी सत्य वचन के द्वारा आप उनको स्वतंत्र करके उद्धार की परिपूर्ण आशीष में लेकर आए। और हम जो उद्धार पाए हैं, सच्ची स्वतंत्रता में सत्य वचन के द्वारा आगे बढ़ते जाए। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सभी भाइयों बहनों को बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। create in us a new hunger and thirst for your word, and also a desire to listen to the voice of the Holy Spirit speaking to us. Lord, we are a needy people. Many a times the attractions and the distractions of this present world, they so much harm us. But as we begin our day in the morning at your feet, we may continue in thy presence throughout the day. May thy presence go with us, go before us. This is our humble prayer. Cover us under your precious blood. For we ask in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. In John's Gospel, chapter 18 and verse 36, when our Lord Jesus said, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from above." Then Pilate, he asked the Lord Jesus Christ two questions after he heard the Lord Jesus speaking about his kingdom. That means here is standing a man who has a kingdom. But where it is? Do you know that in the early days, when the wise men came and asked Herod, "Where is he that is born king of the Jews?" Herod was very frightened. He was disturbed. Because he thought, I am a king. Who is another king born in my kingdom? So Pilate also must have asked him with this thought. In verse 37, two questions he asked. The first question was, Pilate therefore said unto him, "Are you a king then?" And the answer which the Lord Jesus Christ gives is very, very revealing. It's worth understanding for every child of God. Jesus answered, "Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice." How do you define the kingship of Jesus? I was born for the purpose of witnessing unto the truth. What a grand purpose is this? Think about it. Our Lord Jesus Christ is not some guru of any religion. He has come to tell you the truth. He will witness for the truth. And if you
accept the truth and you receive it in your heart, you will certainly come to the Lord Jesus and he will be a king over you. Lord Jesus is a king upon those who have accepted the truth and not for everybody. We may say nominally, you are a king of kings, you are a lord of lords, so many things we can say. But in the words of Jesus Christ, I am a king of those who have received the truth, what I have witnessed. Then Pilate, he asked another question when he heard about the truth. Verse 38. John chapter 18 and verse 38. What is truth? And it is very strange to find out that Pilate is the only person in the whole scripture who has asked a question but doesn't have the time to hear the answer for the question. Or you may say he doesn't even have a desire to listen to the answer. Pilate said unto him, what is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault at all. How strange it is. Sometimes we also have fallen into this error. Without a desire to know the truth, we simply ask questions. But this morning, as we sit at the feet of our Lord, we have time to hear the truth. And we also have the desire to listen to the truth. What is truth? Let us examine this in the words of Jesus, Paul the Apostle. What is truth? Before we listen to what Paul has to say, consider these few references or verses from the Holy Bible. The book of John chapter 8 and verse 32. Or before that we can read John 14:6. What is truth? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the truth. I am the truth. And if you want to go to the Heavenly Father, you have to come only through me. Without me, you cannot enter into heaven to be with the Heavenly Father. For some people, this is very, very difficult to accept. But the Lord said, you will know the truth, and the truth will set you free from every bondage. John chapter 8 and verse 32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. See the mission with which the Lord Jesus Christ has come to give us freedom. What a beautiful word is freedom. Freedom from sin, freedom from death, freedom from the old life which brings grief and sorrow, liberty into a new life. People have given their blood in order to obtain freedom. But here we see the Lord Jesus Christ himself paying the price in order to give us freedom. And the means through which he wants to give us this freedom and liberty is truth. Think about it. The mission with which the Lord Jesus Christ has come to give us freedom to the whole mankind. And the means through which he is going to give us this freedom is the truth. How can we neglect it? Without this truth, man cannot have any liberty, any freedom. And Paul the Apostle says in 2 Corinthians chapter 13 and verse 8, 2 Corinthians chapter 13 and verse 8, we can do nothing against the truth but for the truth. Truth
is absolute. You cannot do anything against it. You can hide it for some time. You can suppress it for some time. But truth is truth. It is eternal. Therefore, the wise man Solomon says, the book of Proverbs, chapter 23 and verse 23, buy the truth and sell it not. You have to pay the price in order to obtain this truth. Just go through these verses once again. Jesus said, I am the truth. Only through me you can attain that moksha, what we call in Hindi, or salvation, what we call in English, or you can go to the Heavenly Father in heaven. I have come to give you liberty, and that is through the means of truth. Lord Jesus spoke the truth always. Even people acknowledged it. He never used to fear. He spoke the truth to the common people. He spoke the truth to the Pharisees. He spoke the truth to the priests. And because of the truth, which is so very piercing, truth is very pungent. Unless we have the humility to listen to the truth and to accept it, very difficult. We had a servant, we had our leader, one brother, G.T. Benjamin. Quite often he used to give us this example. Suppose you're walking alone on the street and you come across a group of 6-7 dogs. It's very natural that we get frightened. So in order to save ourselves, we take a stone and we throw it. All the 7-8 dogs, they run away. But there is one particular dog who will be screaming in pain. Why? Because the stone has hit that particular dog. Truth pierces. Truth hurts. Truth exposes. And that's the reason we cry. We don't like it. But Lord Jesus said, you will know the truth, then only you will be set free. Buy it. At the cost of your pride, at the cost of your hardness, at the cost of anything what you may have, self-righteousness. Buy this truth. Lay aside all those things. And once you accept this truth, never sell it. Continue in the truth. Because you cannot do anything against this truth. One day, truth will expose everything. Even in the world, many philosophers and other people have made quotations of this truth. You may hide it for some time, but you cannot destroy this truth anymore. Some people, those use mobile, they think that because they have deleted whatever unnecessary things they were doing, they think that, oh, now everything is wiped out, everything is clean. But the truth is, once you have entered into that digital world, you have created digital footprints which can never be erased. Even 5 years old, 10 years old, 15 years old, they can be retrieved. That's what science has. If this is what man can do, beloved, truth will always expose everything. So, what is truth? Truth is Jesus. He is using this means to bring liberty and freedom in our lives. We cannot do anything against the truth. That's why it's good for us to buy this truth, to accept this truth, the words of Jesus, so that we may enjoy true liberty. Paul the Apostle, in his pastoral epistles, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, he mentions 4 truths. We have to consider each one. We have to learn much from these truths. We will begin with the first one this morning. As I told you, Pilate did not have the time, neither did he have the desire to listen to the truth. But we have the time. We have the desire. Speak, Lord, I'm hearing. The first truth, 1 Timothy chapter 1 and verse 15.
1 Timothy chapter 1 verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. In the English Bible, the word is faithful saying, but in the original text, it is written, this is a truth. In Hindi, they have used that word, ye baat sach hai. This is a faithful saying. What is the truth? Jesus Christ has come into the world to save sinners. What a wonderful purpose is this? Then again, a question comes into my heart. Why does the Bible only speak so much about sin and so much about sinners? Every message, every messenger, he has to refer to sin and to the sinner and to the Savior. This is the very foundation of the truth what we are following. Why does it speak so much about it? In fact, the cultured society of this world and the wise people of this world have almost deleted these words of sin and sinner from their daily conversation. Even in their holy books, which they consider, these things do not come quite often. The reason is only the God of the Bible, he has made the provision for deliverance from sin, so that a sinner may have a second chance of life. Many say, oh, our God is so many things. It may be they have come to destroy the wicked people. Quite many times I thought in my heart, killing is not very difficult. It's very easy. If you kill a person in his sin, and if that person dies in his sin, where will he spend his eternity? Bible tells very clearly, nobody will tell you, the wages of sin, it is death. If that person will die in his death, he will have everlasting condemnation, everlasting destruction. He will be destroyed forever and ever. But if we are able to convert that sinner, and if we are able to change his life, we are able to make some provision that he can overcome his bad, sinful habits, which bring death and everlasting destruction. Who is greater? The one who saves a man or one who kills a man? That is the question which Lord Jesus Christ asked once. Mark's Gospel, chapter 3 and verse 4. I was very disturbed when I lost the reference in the morning English devotion. Thank you, Kiran. And he saith unto them, is it lawful to do good on the Sabbath day or to do evil, to save life or to kill? But they held their peace. That is the hardness and the deceitfulness of sin in man. Many people are offended. Wise people, great people, rich people, when we say you are a sinner, they are offended. And when we say that Jesus Christ has come to propitiate for your sin, that is the offense of the cross for them. What is good? To save life or to kill? Jesus Christ has come to save. Jesus Christ has come to give life. Jesus Christ has come to pay the price for the remission of our sin. It's because the Lord Jesus Christ has paid the price to deliver us from sin. It talks so much about it. Others will not talk. They may talk many things about good and bad. You do this, you do that, you don't do that, you don't do this. But it's only the God of the Bible, the loving, great God and Savior, Lord Jesus, who has paid the price on the cross. He says, I have come to give sinners a chance to repent. I have come to give them a second chance.
The book of Luke chapter 5 and verse 32. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Gracious and good God. He did not punish us according to our sins. He did not judge us or condemn us according to our doings. But everything he took it upon himself and is giving us a wonderful divine chance, a divine wonderful opportunity to repent and say, Lord, I'm sorry for what I have done and what you have done on the cross, taking away all my sins. By the blood of the cross, we will receive our deliverance. This is salvation. It is the true saying, worthy of acceptance in all manner. Jesus Christ has come to seek and save that which was lost and to save sinners, of whom I am chief. The book of James chapter 5 and verse 20. A very beautiful expression is given there. James 5:20. Let him know that he which converteth a sinner. Conversion, which has completely blinded many in our country today. It is not converting a religion, it is converting the sinner from the error of his way, shall save a soul from everlasting death and will hide a multitude of sins. Learn this verse by heart. That's the reason Christ came into the world. That is the first truth. God willing, we shall continue. Do you know that the Lord Jesus Christ has come to save sinners and you have been saved? I was saved on the 29th of May, 1982. And the Lord has given me that assurance. As we bow down our heads, close our eyes in the presence of the Lord, if you are not sure of it, accept this truth. Lord Jesus, you have come to seek and to save that which was lost and to convert a sinner and to save sinners. For that you have given the price, your blood. Lord, I believe upon it. If you accept this truth, you will be saved. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, in all simplicity, but in all its clarity, you have given us the truth of the gospel. Jesus Christ is truth. The one who loved me, the one who gave himself for me, the one who came to convert a sinner, not to kill him and not to punish him, not to judge him, not to condemn him. Lord, if there is anybody who is still not born again, who has not received this salvation, speak to that particular brother or sister. May this day be a day of joy and salvation for them. Bless and Praise the Lord. सबको जय मसीह की. Praise the Lord. बंधु जी. God, our brothers and sisters, praise the Lord. को जय मसीह की. Praise the Lord, all of you. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह. Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord, all brothers and sisters. Thank you very much, Brother Paul Jacob. Praise the Lord, our brothers and sisters. Thank you, Brother Paul Jacob. Praise the Lord. Praise the Lord, all brothers and sisters. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. Thank you, Brother Paul Jacob. Praise the Lord, all brothers and sisters. Praise the Lord.